प्रमुख जॉन रैटक्लिफ का मॉस्को दौरा, रूस में हाई लेवल बैठकों की खबर से हलचल तेज है। अमेरिकी सैन्य विमान और राजनयिक काफिला भी पहुंचा है। दौरे के मकसद पर अमेरिका रूस दोनों खामोश हैं। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और रूस के रिश्तों के बीच एक बड़ी कूटनीतिक गतिविधि सामने आई है। खबर है कि CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ मॉस्को पहुंचे हैं, जहां उनकी रूसी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। इस दौरे की चर्चा तब तेज हुई जब मॉस्को के एक एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान और अमेरिकी राजनयिक का काफिला देखा गया। हालांकि अमेरिका और रूस दोनों सरकारों ने अभी तक इस यात्रा या उसके उद्देश्य पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में दौरा खास माना जा रहा है जब दोनों देशों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर तनाव और बातचीत साथ साथ चल रही है। तो CIA प्रमुख का रूस पहुंचना, C-17 ग्लोबमास्टर का रूस की राजधानी मॉस्को में लैंड होना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। CIA ने यात्रा पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, न ही रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, और ये बदलते वैश्विक घटनाक्रम के बीच बहुत अहम है। CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ आखिर मॉस्को क्यों पहुंचे? अचानक उनके इस दौरे की जरूरत क्यों पड़ी? रूस के तमाम बड़े अधिकारियों से उनकी मुलाकात के पीछे की योजना क्या है? और अमेरिका और रूस के बीच इस बातचीत को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, यह अपने आप में बहुत अहम है। तो CIA चीफ, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके सर्वे सर्वा इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में है, और कल जब मॉस्को में C-17 देखा गया तो अपने आप में पूरा विश्व हतप्रभ था कि आखिर C-17 मॉस्को में क्या कर रहा है। अमेरिका के C-17 का मॉस्को में लैंड होना जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इस वक्त मॉस्को पहुंचे हुए हैं और रूस के तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौरे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। ब्रायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, इस दौरे का उद्देश्य तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह दौरा कुल मिलाकर वैश्विक घटनाक्रम के बीच अपने आप में बहुत अहम होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए ओब्वियसली अमेरिका और रशिया के बीच एक हाईली अनयूजुअल डिप्लोमेटिक एक्टिविटी सामने आई है। CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ 25 अगस्त को सीक्रेटली मॉस्को गए और ऑब्वियसली वहां जाके उनकी जो मीटिंग्स हुई उस पर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली अपडेट रहेगा कि ये रैटक्लिफ का और उनके सीनियर रशियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की रिपोर्ट सामने आई है। ये रैटक्लिफ का CIA चीफ बनने के बाद रशिया का पहला नोन विजिट है। अब उनकी मॉस्को अराइवल को लेकर स्पेकुलेशन तब और ज्यादा इंटेंस हो गई, बढ़ गई, जब US एयरफोर्स का C-17 ग्लोबल मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड करता दिखा। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट रीगा से मॉस्को आया था। इसके बाद मॉस्को में US डिप्लोमेटिक व्हीकल्स का भी कॉन्वॉय दिखा गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रैटक्लिफ की मीटिंग्स भी किस रशियन ऑफिशियल्स के साथ हुई और एजेंडा क्या, इंफॉर्मेशन या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, पर CIA, पेंटागन और US एयरफोर्स ने भी इस विजिट पर कमेंट करने से अभी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अंडर रैप्स है। जबकि क्रेमलिन ने भी पब्लिकली मीटिंग्स की कंफर्मेशन नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजिट के दौरान वॉशिंगटन ने यूक्रेन से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक से रिफ्रेन करने को भी कहा था, ताकि US ऑफिशियल की मॉस्को विजिट के दौरान सिक्योरिटी रिस्क ना हो। अब ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वक्त पे हो रहा है जब ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स लार्जली स्टॉल्ड है और वॉशिंगटन मॉस्को के बीच और साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स को भी एक्टिव रखने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। अब CIA का रोल पहले भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, चाहे हम रशिया US इश्यूज की बात करें, इंक्लूडिंग प्रिजन एक्सचेंज हो गया, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट एक रोल रहा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है कि रैटक्लिफ रशिया के साथ यूक्रेन वॉर, डिटेनीज इशू या वाइडर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर भी बात करने गए हो, लेकिन इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये सब जो है सब सोर्सेस के मुताबिक आ रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक रैटक्लिफ का भी मॉस्को विजिट नवंबर 2021 में फॉर्मर CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के रशिया विजिट के बाद
किसी यूएस स्पाई चीफ का पहला नोन मॉस्को ट्रिप था। अब इस सरप्राइज विजिट ने ऑब्वियसली वॉशिंगटन मॉस्को रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट सिग्नल जरूर दिया है। पब्लिकली दोनों कंट्रीज के रिलेशन टेंस थे, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल कॉन्टैक्ट्स के बाद भी उसके बीच में भी चैनल्स कंप्लीटली क्लोज नहीं हुए। इसके वजह से रैडक्लिफ का सीक्रेट मॉस्को विजिट और उनके लिए यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज उसे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में क्लोज अटेंशन का सब्जेक्ट भी बना हुआ है, अंडर रैप्स रखा हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि रैडक्लिफ पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देने के लिए मॉस्को गए थे अब, और क्या ये यूक्रेन वॉर को लेकर किसी न्यू बैक चैनल एफर्ट का पार्ट है या उनका एजेंडा कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये कई सवाल है जो जब दो देशों जो ऑब्वियसली दो कंट्रीज सामने आएंगी, पब्लिकली कन्फ्रंट करेगी या बताएगी, तब हमको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली क्या डिप्लोमेटिक विजिट किस लिए है, बैक चैनल एक्टिविटी करने के लिए है या प्रिजनर्स रिलीज करने के लिए है या सिक्योरिटी सर्कल बढ़ाने के लिए या क्या एग्जैक्टली है, ये हमको ऑब्वियसली क्लियरली पता चलेगा। और क्रेमलिन की तरफ से भी जब इस बारे में क्रेमलिन से सवाल पूछा गया तो उसके प्रवक्ता ने दिमित्री पेस्कोव ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी कि इस दौरे से स्पष्ट तौर पर रूस जो है वो मना कर रहा है। लेकिन अमेरिकी C-17 जब मॉस्को की राजधानी में देखा तभी से ब्रायन ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इन दोनों देशों के बीच कुछ बहुत बड़ा पक रहा है जो आने वाले वक्त में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल साफ नजर आएगा। तो क्या ब्रायन ये मानकर चला जाए कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट में कोई नया मोड़, नया टर्न देखा जा सकता है? देखिए ऑब्वियसली देखिए पिछले बार मैंने डिटेल में एग्जैक्टली बताया था दोनों कंट्रीज की क्या ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी रहेगा। अब अगेन सेम वही स्टेटमेंट रहेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक दो देशों में, चाहे हम रशिया और यूएसए की बात करें, उनका क्या विजिट के लिए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं रहेगा। ये सब जो कॉन्वर्सेशंस है ये सब ऑब्वियसली सोर्सेज के मुताबिक है, इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक है। ये पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज हो सकता है, यूक्रेन वॉर को लेकर बैक चैनल एफर्ट्स हो सकता है, प्रिजनर रिलीज हो सकता है, सर्कल इंटरनेशनल सर्कल को इंटेंस करने के लिए हो सकता बहुत है, महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु है। हथियार नियंत्रण पर भी गतिरोध इन दोनों देशों के बीच बना हुआ है। इस पर भी क्या कोई विस्तृत चर्चा हुई है? जब खुलासे होंगे तो बहुत अहम रहेगा। CIA प्रमुख का ये रूस का दौरा।